बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल चैनल पर। आज आपसे हम बात करने जाएंगे कि आयुष्मान मेला सीएससी स्तर पर हम एंट्री कैसे करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आयुष्मान भाव पोर्टल आयुष्मान भाव .mohfw.gov.in आयुष्मान मेला इस पे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आयुष्मान भाव के बारे में, जहां आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम पंचायत या अर्बन वार्ड, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी जो है यहाँ पे इस आयुष्मान भाव .mohfw.gov.in पोर्टल पर दिया गया है, जहां आप जाकर के उन तमाम जानकारियों को आसानी से देख पाएंगे। इसके लिए किसी लॉगिन आईडी की आवश्यकता नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो तमाम जानकारियां जो है आप देख पाएंगे। आयुष्मान सभा की एक्टिविटी तथा उसके इंडिकेटर के बारे में अनेकों जानकारियां यहाँ पे दी गई है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की भी यहाँ चर्चा की गई है। तो तमाम गाइडलाइन जो है स्पष्ट रूप से इसी पोर्टल में दिया गया है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आयुष्मान मेला के संबंध में भी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सब तमाम ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशनल गाइडलाइन की तथा हेल्थ मेला की थीम एवं उसके वीक वाइज जो सप्ताहवार जो आयोजित किए जाने हैं, उन तमाम जानकारियों को इसमें एक एक करके दिया गया है। पूर्व प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन टीम के बारे में भी जानकारी बताया गया है। साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन टीम मेंबर है उसके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जानकारी भी दी गई है। सप्ताह वाइज किस किस तरह से कौन कौन से डिसीज को लेकर के, कौन कौन से थीम को लेकर के मेला लगाया जाना है, उसकी भी विस्तृत गाइडलाइन जो है इस पोर्टल में दी गई है। रिपोर्टिंग के बारे में भी चर्चा की गई है और अनेकों इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इन तमाम जानकारियों को आप आयुष्मान भाव .mohfw.gov.in पोर्टल पर जा करके देख सकते हैं। आयुष्मान ग्राम पंचायत या अर्बन वार्ड के लिए भी पूरी इंडिकेटर वाइज जानकारी, जैसे आप देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन above 5 year of age 100%, आभा आईडी जनरेशन above 5 year of age 100%, स्क्रीनिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन 30 year and above 100%, number of presumptive TB examination 30 per 1000 population per year, TB related है 100%, initiation of TB treatment of identified cases TB related 100%, screening for sickle cell disease and card distribution 0 to 40 year as applicable 100%। तो ऐसी इन जो आयुष्मान पंचायत की हम बात कर रहे हैं, आयुष्मान पंचायत वार्ड की जो अवार्ड की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर पोर्टल में दी गई है। इसकी सभी जानकारियां आप आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गैलरी तैयार किया गया है जहां पे आप इमेज, वीडियो, तमाम एंट्रियां जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इमेज गैलरी में जा करके आप पूरी जितने भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स जो एड किए जा रहे हैं, वो तमाम फोटोग्राफ्स को यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो गैलरी में जा करके आप वीडियो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इम्पोर्टेंट लिंक, जिसमें जाकर के हमको एंट्री करना है। उसमें से पहला है आयुष्मान मेला एट ABHWC पोर्टल, अर्थात जो ABHWC पोर्टल में जहाँ पे PSC और HWC सब हेल्थ सेंटर को आपको जो आयुष्मान मेला आपका कर रहे हैं, वहां पर जाकर के आपको ABHWC पोर्टल में पूरे इवेंट को, हेल्थ मेला की पूरी एंट्री को आपको करनी है। इसके संबंध में हमने पृथक से वीडियो जारी किया है। आप उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल देंगे, जहां आप जाकर के आसानी से आप उसको देख पाएंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आयुष्मान मेला एट CSC। आयुष्मान मेला एट CSC जब इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं चूंकि लॉगिन कर चुका हूं, मैं इसको साइन आउट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे जा करके लॉगिन करता हूं। जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको दिया गया है, वो लॉगिन और पासवर्ड आप डालते हैं और दिए गए कैप्चा का उपयोग करके आप लॉगिन साइन इन करते हैं। तो जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पे इवेंट प्लानिंग का बात कर रहा है।
इवेंट प्लानिंग में आप आ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप देखिए टोटल इवेंट कितने प्लान हुए, टोटल इवेंट प्लान बट येट टू कंप्लीट, टोटल इवेंट कंप्लीटेड बट येट टू रिपोर्ट, टोटल इवेंट कंप्लीटेड एंड रिपोर्टेड। ये 4 डैशबोर्ड में अभी वर्तमान में ये दिखाई दे रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल में। इसकी एंट्री जो इवेंट की है वो कैसे करेंगे, कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इवेंट प्लान में, जैसे इवेंट प्लानिंग में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लान इवेंट लिस्ट नीचे दिखाई देगा, पर इसके लिए आपको एड न्यू इवेंट करना होगा। एड न्यू इवेंट में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सीएससी और डिस्ट्रिक्ट और इवेंट का नाम आपके पास आ जाता है, सीएससी मेला। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द मेडिकल कॉलेज पार्टनर्स फॉर कंडक्टिंग इवेंट। तो जो मेडिकल कॉलेज जिनके साथ आपका टाई अप है, जहां से अब जो जिनके प्रतिनिधि आपके शिविर में जाएंगे, जो स्पेशलिस्ट आपके शिविर में जाएंगे, उस मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखना है। और यहाँ पे इवेंट डेट, जिस जिस तारीख को इवेंट प्लान हुआ है उस डेट को यहाँ पे आपको सबमिट लिखना है और सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये लिस्ट में आपका दिखाई देने लगेगा। ठीक है, प्लान इवेंट लिस्ट ऑप्शन में ये सीएससी का जो है इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। सीएससी खरोरा है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रायपुर से ये इवेंट प्रपोज है। तो उसके एक्शन बटन में आप जाएंगे तो देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक है व्यू और दूसरा है आपका मार्क एज कंप्लीट। अब व्यू ऑप्शन में जाकर के वहां का जो है पूरे जो सेशन आपने प्लान किया है, जो इवेंट आपने प्लान किया है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। और आप जब उसके एक्शन बटन पे जा करके मार्क एज कंप्लीट में क्लिक करेंगे तो एक आपको ऑप्शन पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मार्क दिस इवेंट एज कंप्लीट। अब ये करने के बाद जब आप ओके करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे तो इवेंट मार्क एज कंप्लीट सक्सेसफुली ये ऑप्शन लिखाया देता है। जैसे ही आप इसको सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेंगे, चूंकि ये पूछना चाह रहा है कि जो आपका इवेंट हुआ है उस तारीख का, उस तिथि का, अगर वो इवेंट कंप्लीट हो गया है तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाँ आपका सेशन समाप्त हो गया, आपका जो इवेंट है वो कंप्लीट हो गया, अब रिपोर्ट करना, अर्थात आपने पूरा हिस्ट्री, पूरा डिटेल, पूरा सारा चीजें, कितने ओपीडी, कितने आपके यहाँ रजिस्टर्ड, कितने सर्जरी, कितने रेफरल, कितने डायग्नोस्टिक्स, तमाम चीजें जो है आपने अपने रिकॉर्ड में बना लिया है, उसी को ही आपको फिर आगे जो है लिखना होता है। ये कंप्लीटेड इवेंट का डिटेल है, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन और सर्जरी का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। पर इसमें एक चीज अभी ये देखने में आ रहा है कि जब आप जीरो रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये सेव नहीं हो रहा है। इसमें लिखता है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं किसी इवेंट में जीरो कर देता हूं तो ये लिख रहा है प्लीज इंटर ए वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। एक कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे कि जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा होगा, एक या एक से ज्यादा होगा, एक से कम नहीं होगा। एक से कम होगा तो उसको उस डाटा को सेव नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये चेक्स डले हुए हैं। तो आप जितने भी बीडीएम और सीडीएम हैं, ये जो सीएससी लेवल के हमारे जो ऐसे हैं जो एंट्री कर रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि ये रिपोर्ट को पहले इवेंट को आप सबमिट करें, उसके बाद इवेंट में जा करके उसका इवेंट डिटेल को कंप्लीट करना होगा, जिसमें डायग्नोसिस एंड रेफरल, नेक्स्ट कैंप का प्लानिंग भी होगा। और जो डिग्निटरी वहां पे पार्टिसिपेट करे होंगे, एक से अधिक डिग्निटरी अगर होंगे तो आप एड डिग्निटरी करके उनका डिटेल डाल सकते हैं, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन डाल करके उनको सेव करना होता है। इस तरह से ये पूरी जो सेशन है आपका कंप्लीट होगा, पूरा इवेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको इवेंट का पूरा डिटेल जो कंप्लीट हो गया होगा उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। इस तरह से ये पूरी इवेंट की एंट्री होगी। तो सारे बीडीएम और सीडीएम तथा जो ऐसे हैं वो आज जो भी सेशन हो रहा है डेली बेसिस पे, जो भी इवेंट आपके यहाँ प्लान हो रहे हैं, उन इवेंट का प्लानिंग को आपको अपडेट करना होगा। डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है टोटल इवेंट, टोटल इवेंट प्लान बट येट टू कंप्लीट, टोटल इवेंट कंप्लीटेड बट येट टू रिपोर्ट, टोटल इवेंट कंप्लीटेड एंड रिपोर्टेड। ये चेक बॉक्स में आपका पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा और आपका रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी जितने भी एचडब्ल्यूसी हैं, एचडब्ल्यूसी का सब हेल्थ सेंटर एचडब्ल्यूसी स्तर से, पीएससी स्तर से कराना है और सीएससी स्तर का सीएससी स्तर से कराना है। तो अलग अलग वीडियो हमने बना रखे हैं,
सीएससी के लिए अलग है और एचडब्ल्यूसी सब हेल्थ सेंटर पीएससी के लिए अलग है, जो कि एबी एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर होगा। और ये आयुष्मान भव पोर्टल सीएससी स्तर की जो एंट्री होगी वो आयुष्मान भव पोर्टल पर होगा। तो ये तमाम जानकारियां आपको हमने साझा कर रहे हैं, जहां पर आप जो है आसानी से अपना डैशबोर्ड में एंट्री कर पाएंगे, इवेंट की एंट्री कर पाएंगे। कार्य करना है वो है एड न्यू इवेंट पे जाकर के हमको अपने सीएससी का मेडिकल कॉलेज के साथ जो है उसकी प्लानिंग करनी है। उसके बाद जब प्लान हो जाएगा तो हम उसको जो है प्लान में जो रिपोर्ट आएंगे, जो हमको सर्विसेज मिलेगी, उसकी हमको एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये कार्य को हमको पहले प्रथम दृष्टया अभी पूरा करना है, क्योंकि अभी अभी हमको ये आईडी पासवर्ड मिला है। तो आप सभी से आग्रह होगा, जितने भी सीएससी लेवल के हमारे स्टाफ हैं वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद अपने प्लानिंग यूनिट का जो मेडिकल कॉलेज के साथ जो संबंध है प्लानिंग यूनिट है, उसको लेकर के आप अपना डाटा को कंप्लीट कर लें। तो ये पहला टास्क आप पूरा कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका जो जैसे कई जगह आपके आज सेशन इवेंट आज प्लान होंगे, आज हेल्थ मेला आपका प्लान होगा, उन तमाम जगह की एंट्री भी आपको इसमें कंप्लीट करनी होगी। इम्पोर्टेंट लिंक्स में आप देखेंगे तो आयुष्मान मेला एट सीएससी, ये तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद आगे जो है रक्तदान महादान की बात की गई है। रक्तदान महादान में आपको एक पूरा आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर 2 से 2 अक्टूबर 2023 तक। रक्तदान से आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपका यही रक्तदान किसी के लिए जीवन दान साबित होगा। यहाँ पे आप जो मुख्य रूप से कार्य कर पाएंगे, लुकिंग फॉर ब्लड बैंक, ब्लड अवेलेबिलिटी, ब्लड बैंक डायरेक्टरी, थैलेसीमिया रिक्वेस्ट, ये चीजें जो है आप देख पाएंगे। अगर वो डोनेट करना चाहते हैं ब्लड, वांट टू डोनेट, तो ब्लड डोनेशन कैंप, डोनर लॉगिन, अबाउट ब्लड डोनेशन, रजिस्टर बीबीडी कैंप, ये तमाम जानकारी यहाँ होगा। साथ ही साथ ब्लड बैंक का लॉगिन है, ई रक्त कोष लॉगिन और एड योर ब्लड बैंक। यहाँ पे अपने ब्लड बैंक जो है, ई रक्त कोष लॉगिन तो दिया हुआ है पहले से, पर अगर आप अपने ब्लड बैंक को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ब्लड बैंक को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जानकारियां हैं जिसको फिल करके आप इसमें अपने ब्लड बैंक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लड बैंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डोनर है, डोनर लॉगिन करना चाहता है, तो डोनर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करके ओटीपी जनरेट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद व्यू एट योर डोनेशन, अपडेट योर प्रोफाइल, मैनेज योर अकाउंट, ये ऑप्शन उसको उपलब्ध हो जाएगा, जहां पे हितग्राही स्वयं जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ब्लड डोनेशन कैंप की बात करूं तो ब्लड डोनेशन कैंप में आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप वहां पे डोनेशन कैंप के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं और जानकारी एकत्र कर सकते हैं। इस तरह से ये तमाम जानकारियां हैं। तो आयुष्मान भाव ई पोर्टल में अगला जो लिंक है पीएम जय, पीएम जय ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आप यहाँ पे पूरी जो पीएम जय आयुष्मान कार्ड बनाना, ये तमाम जानकारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ऑपरेटर दोनों यहाँ उपयोग करके नेशनल हेल्थ एनएचए पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं, जहाँ मोबाइल नंबर डाल करके ऑथेंटिफिकेशन करके वो आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और पोर्टल है जो है नोटो। नोटो का मतलब होता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो अंगदान है। ठीक है, वो यहाँ पे इस पोर्टल पे सीधे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो आयुष्मान भव पोर्टल का लॉगिन खोलेंगे आप, तो आपको तमाम जानकारियां जो है आसानी से आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अबाउट आयुष्मान भव आप जान सकते हैं, एक्टिविटी अंडर आयुष्मान भव क्या क्या हो रहा है, जैसे आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम पंचायत अंडर अर्बन वार्ड। इंपॉर्टेंट लिंक क्या क्या है वो आपको हमने बता दिया है। यहाँ पे और भी लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे है निश्चय है, एबीडीएम है, सिकल सेल है, एनसीडी है। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट एंड लिंक इंपॉर्टेंस जारी हुए हैं, जो प्रेस रिलीज है, वो तमाम चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उपयोग करिए और अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम आयुष्मान भव कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाए। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए
और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।